हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक एम्प्लॉय डिटेल्स फॉर्म बना रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, जैसी शेप पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे शीट 2 जो दी गई है यहाँ पर वो सारा डाटा इसके ऊपर लिखकर आ जाएगा। अगर इसी तरह से हम लोगों को करना है तो वो किस तरह से करना है सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर्स भी अप्लाई हैं। अगर हम लोगों को फिल्टर्स देखने हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से मैंने की, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी एक दो डाटा फिल करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इस तरह से होता है कि नहीं। अभी आप लोग यहाँ से देख लेंगे हमारे पास सिर्फ 3 लोगों का डाटा लिखा हुआ है। हम लोग कोई भी डाटा लिखते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, एक डाटा लिख लेते हैं। मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ। आप देखेंगे नेम लिख दिया, डिपार्टमेंट हम लोग कर देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट लिख दिया, जॉब टाइटल डाल लेते हैं। इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, हम लोग कोई भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से 1 फरवरी कर दिए। आगे एड्रेस आ गया, हम लोग एड्रेस लिख देते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ आ गई, हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। आप देखें इस तरह से मैंने डेट ऑफ बर्थ कर दी। आगे जेंडर, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर है, हम लोग मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से 123 इस तरह से मोबाइल नंबर डाल दिया। आगे ईमेल एड्रेस है तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे डेमो 4 करके मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। अभी अगर हम लोग शीट 2 पर आए, आप देखिए यहाँ से सिर्फ 3 लोगों का ही डाटा लिखा हुआ है, कोई भी डाटा लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम लोग वहाँ पर शेप पर क्लिक करेंगे सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करते हैं, आप देखिए यहाँ से सारा डाटा जो है वो हट गया है। अगर हम लोग शीट 2 पर चलें, आप देखिए यहाँ से 4 लोगों का डाटा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने राज लिखा था, राज हो गया। डिपार्टमेंट फाइनेंस लिखा था, जॉब टाइटल बजट एनालिस्ट, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर में हम लोगों ने 123 इस तरह से लिखा था, तो वो चीज़ें आ गई हैं। अगर हम लोग कोई भी सिर्फ नॉर्मल 1-2 एंट्री भी फिल करें, फिर भी शेप कर दें तो वो एंट्री भी फिल हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर आए, अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी में मैं यहाँ से कर दूँ, आप देखिए मैंने 5 कर दिया। नेम में हम लोग यहाँ से नेम कर देते हैं, चलिए कोई भी। आप देखिए मैंने यहाँ से नेम भी कर दिया है। डिपार्टमेंट में अगर मैं सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट, मतलब इस तरह से एक डिपार्टमेंट डाल देते हैं। जॉब टाइटल में आप लोग कोई भी कर सकते हैं, इस तरह से आप मतलब कोई भी डिटेल्स हैं आप लोग फिल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर 3 डिटेल्स फिल करते हैं। अगर आगे की डिटेल्स को हम लोग ब्लैंक छोड़ दें, इसके बाद भी सेव करें। जैसे कई बार हो जाता है कि कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है, आप लोगों को फिल करना है या कोई भी चीज़ें, तो हम लोग अगर ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देखिए जैसे ही सेव करेंगे, अब आप देखिए ये 3 एंट्री ही उधर हुई होंगी। अगर यहाँ पर अभी हम लोग आएंगे, आप देखिए यहाँ से मैं नाम को थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ कॉलम का। आप देखिए यहाँ से सिर्फ 3 एंट्री आ गई। इसके बाद आप देखिए 0-0, इस तरह से आप देखिए सारी चीज़ें 0-0 हो गई। और यहाँ पर इस तरह से क्यों हो गया 01/1900, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई कर रखा था, डेट वाला फॉर्मेट, इसलिए यहाँ से हो गया है। आप देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ से फॉर्मेट हटा दें तो इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी करना है, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं कि हम लोगों को किस तरह से करना है। तो इसको सीखने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने एक ब्लैंक शीट ले ली है। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी डिटेल्स चाहिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइटल डाल लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब जो भी आप लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो इस तरह से लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स फॉर्म लिख रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पर वो लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डाल लेते हैं एम्प्लॉय। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इतना लिख लिया है। ऊपर यहाँ पर डाल लिया टाइटल ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म, यहाँ पर लिख लिया एम्प्लॉय डिटेल्स फॉर्म। इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनको मर्ज कर लेना है। यहाँ से मर्ज कर लिया और सेंटर हो गया, इसको भी हम लोग मर्ज कर लेंगे। अब आप देखेंगे इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें कलर्स फिल कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर एक कलर फिल कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। इसको बोल्ड भी कर देते हैं और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। सेम यहाँ पर भी यही कर देते हैं। अब आप देखेंगे इतना हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हर बार यहाँ पर जो एक लाइन है हम लोग एक मतलब रो है इसको छोड़ रहे हैं, तो हर बार हम लोगों को एक रो छोड़ के ही लिखना है। अब हम लोगों को जो जो डिटेल्स चाहिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी।
इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, फिर मैंने एक रो छोड़ दी है। अब हम लोगों को और आप लोगों को जिस हिसाब से जो भी डिटेल्स चाहिए आप लोग लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, फिर आ जाते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं डिपार्टमेंट लिख लिया। इस तरह से आगे जॉब टाइटल डाल लेते हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आप देखेंगे मैंने इतना लिख लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक कॉलम यहाँ पर छोड़ देना है, फिर यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर हम लोगों को नाम वगैरह लिखने होंगे, इनके आगे का जो भी चीज़ें वो लिखनी होंगी। तो मैं यहाँ से 3 कॉलम छोड़ देता हूँ और इसके बाद हम लोगों को फिर लिखना है आगे आप लोगों को जितनी भी डिटेल्स चाहिए। आप लोग चाहें इसके नीचे भी लिख सकते हैं, अगर आगे भी करना है आप लोग वो भी कर लेंगे। तब हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एड्रेस। आप देखिए मैंने एड्रेस लिख लिया। आगे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें, जेंडर लिख लेते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी लिख लेते हैं। चलिए ईमेल ही लिख लेते हैं। आप देखेंगे इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब जितनी भी डिटेल्स हम लोगों को चाहिए थी वो तो हम लोगों ने लिख ली हैं। अब हम लोगों को इसका फॉर्मेट तैयार करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं। देखिए इधर क्या है, जो भी हम लोगों ने पहला कॉलम छोड़ा इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं साइज, इस तरह से। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। सेम इसी को कॉपी करना है और सब पर कर देंगे पेस्ट। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनको सिलेक्ट करके मिडल कर मतलब सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से भी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इतना तो हो गया, तो इनके साइज को भी थोड़ा छोटा करते हैं। इस तरह से इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर इधर जो भी साइज है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर साइज जो छोटा है, तब हम लोग इस कॉलम के भी साइज को ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ से इतना हो गया, इसके भी कॉलम के साइज को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है आप लोग देख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, हम लोगों को कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल के साथ इनको कर लेते हैं। अब हम लोगों को इन सब में कलर्स फिल कर देने हैं। आप लोगों को जो भी कलर रखने हैं आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लेंगे। हम लोग यहाँ पर कलर कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ से ब्लू कलर कर दिया है और यहाँ से वाइट कर देते हैं, इनको भी बोल्ड कर देते हैं। इतना हो गया है। इसके बाद क्या करना है, जो भी हम लोगों ने अभी लिखा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, जो सारी चीज़ें लिखी इनको फिर से सिलेक्ट करते हैं और इनको राइट अलाइन कर देते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे इस तरह से हो गया है, इतना फॉर्मेट तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम लोगों ने एक एक रो छोड़ी थी इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं। तो हम लोग एक साथ ही सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, आप लोग एक एक करके भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको किया, फिर कंट्रोल को होल्ड करे रहेंगे और इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से भी हम लोग कलर फिल कर लेते हैं। आप देखिए मैंने ये कलर कर लिया। इसके बाद अभी आप देखिए इस तरफ से रह गया, हम लोग इसको भी सिलेक्ट करते हैं, सेम कलर। इतना हो गया है। इसके बाद अब क्या करना है, आप देखेंगे अभी जो ए वाला है ई कॉलम, हम लोग इसके भी साइज को कम कर देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग कलर कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस तरह से अभी आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा फॉर्मेट जो है वो आ गया है। अब जो दूसरा कॉलम है इसके साइज को थोड़ा कम करते हैं और चौथे कॉलम के आप लोग देख सकते हैं, ये सब जो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन के हिसाब से की हैं। आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन रख सकते हैं। इन भी कॉलम का अगर आपको साइज़ कम करना है, जैसे आप देखेंगे इस तरह से, आप इनके भी साइज़ को कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने इस तरह से कर दी। आप लोगों को जितना भी रखना है आप लोग इतना रख लेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मेन काम आता है, क्योंकि ये सारी फॉर्मेटिंग हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, किसी को किसी तरह की रखनी, किसी को किसी तरह की। लेकिन इसके बाद जो काम आता है उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मैं पहले थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ से अभी हम लोग किसी भी एक कॉलम पर आकर सारी चीज़ें लिख लेंगे। जिस तरह से हम लिख रहे हैं सेम आप लोगों को भी इसी तरह से लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल और एक एक करके सारी चीज़ें लिख लेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो उसी कॉलम पर मतलब उसी सेल पर हम लोग क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर दूसरे पर आएंगे, इस तरह से नेम कर देंगे। फिर सेम इसी तरह से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पर जॉब टाइटल, फिर यहाँ पर हम लोग कर देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके बाद फिर इक्वल एड्रेस कर देंगे, फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ से हम लोग जेंडर कर देंगे, मोबाइल नंबर और यहाँ से ईमेल एड्रेस।
इस तरह से आप देखेंगे सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इनको कॉपी करना है। सबसे पहले इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से दूसरी शीट लेनी है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों को पहले पेस्ट करना है यहाँ पर। तो पेस्ट के लिए क्या करेंगे, पेस्ट पर जाएंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, वैल्यूज़ पर क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, अब आप देखेंगे इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोगों को इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले देखिए मैं यहाँ से थोड़े साइज़ को बड़ा करता हूँ, डिपार्टमेंट भी इस तरह से, जॉब टाइटल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, अब आप देखेंगे मैंने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं। आप लोग एक साथ सिलेक्ट करके सबको सेंटर अलाइन कर देंगे। इस तरह से आप लोगों को करना है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ी रो सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, मतलब टेबल फॉर्मेट में ले लेते हैं। इतना करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से हम लोग टेबल कर देते हैं। तो जैसे देखिए टेबल पर करेंगे, यहाँ से कर देंगे माई टेबल हैज़ हेडर, ओके करेंगे। अब इस तरह से आ जाएगा। आप लोगों को जो भी फॉर्म मतलब जो भी रखना है आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। आप लोगों को जो जिस तरह का स्टाइल रखना है, हम लोग यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ से इस तरह का एक स्टाइल ले लिया। इतना तो हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पर पहली शीट पर आ जाना है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उनको फिल करना है। तो हम लोगों को डिटेल्स फिल कर लेना है। सबसे पहले मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। यहाँ से अभी हम लोग एक एम्प्लॉय आई डी डाल लेते हैं। मैं यहाँ से ऐसे ही कर लेता हूँ, ASTF01। इतना हो गया है। फिर यहाँ पर नेम डाल लेना, आप लोगों को जो भी नेम लिखना है मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। डिपार्टमेंट डालना है, मैं चलिए सेल्स कर देता हूँ। जॉब टाइटल सेल्स मैनेजर। अब यहाँ आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। हम लोगों को इसके साइज़ को बड़ा कर लेना। इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से करते रहेंगे। इस तरह से कर लिया। इनको भी आप लोग एक साथ सिलेक्ट करके सारा सेंटर अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आप लोग कर लेंगे। इस तरह से हम लोग सिर्फ ऐसे ही कर लेते हैं, 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 कर लिया। इसके बाद एड्रेस है, मैं एड्रेस डाल लेता हूँ। चलिए देख लीजिए आगे आएगा। डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है, 1 जनवरी 2000 कर लेते हैं। फिर इसके बाद आएगा जेंडर। चलिए मैं यहाँ से जेंडर लिख लेता हूँ, मेल। मोबाइल नंबर, इस तरह से हम लोगों ने मोबाइल नंबर लिख लिया। अब आता है ईमेल, तो मैं यहाँ से ईमेल कर देता हूँ, demo@gmail.com। इस तरह से आप देखेंगे मैंने एक ईमेल लिख ली है। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। हम लोगों को इसके भी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देना इस तरह से, जिससे ईमेल दिखने लगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इतना करने के बाद हम लोगों को सेम फिर वही करना है जो अभी हम लोगों ने किया था। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम लोगों ने किया था, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी लिखी थी, नेम लिखा था, सेम इसी तरह से सभी चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इक्वल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक काम कर लेना है। मैं अब देखिए एक काम करता हूँ। यहाँ पर आकर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डेवलपर वाला टैब ओपन करना है और हम लोगों को यहाँ से जो रिकॉर्ड मैक्रो है हम लोगों को इसको स्टार्ट कर लेना है। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी, लेकिन हम लोग यहीं पर कर लेंगे। तो देखिए रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, यहाँ से हम लोगों को नाम दे देना है। अभी आप देखेंगे मैक्रो नेम जो यहाँ पर दिया गया है मैक्रो 1, हम लोगों को यहाँ पर कर लेते हैं डाटा फॉर्म। यहाँ पर शॉर्टकट की अगर आप लोगों को बनानी है, आप लोग शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं कर देता हूँ, चलिए क्यू। अब आप देखें कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की हो गई। यहाँ से आपको स्टोर कहाँ पर करना है, इसी वर्कबुक में करना है या कहीं पर भी, हम लोग यही कर लेते हैं, दिस वर्कबुक। इसके बाद ओके कर देंगे। एक चीज़ और है इसमें, जैसे अभी आया मैं यहाँ पर भूल गया था, जब हम लोगों ने नेम लिखा था यहाँ पर आप देखेंगे डाटा फॉर्म, तब इसमें हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। या तो हम लोग अंडरस्कोर कर दें या फिर हम लोग इसी तरह से लिखें। तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर कर देता हूँ। आप देखिए अब अगर ओके करेंगे तब हो जाएगा। देखिए ओके करेंगे, इस तरह से स्टार्ट हो गया। आप लोग यहाँ पर भी देख भी सकते हैं। अभी यहाँ पर आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, हमारा मैक्रो जो है वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, फिर इक्वल करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को पेस्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को उसी हिसाब से करना है। जैसे आगे जो डिपार्टमेंट लिखा है तब हम लोगों को डिपार्टमेंट का ही लिखना है, आगे जॉब टाइटल है तब हम लोगों को जॉब टाइटल का ही लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख ली हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको फिर से कॉपी करना है। यहाँ से जाएंगे होम पर, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी के बाद शीट 2 पर आ जाना है। शीट 2 पर आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे 2 नंबर पर मैंने कर्सर रख रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल जो 2 है, A2 को हम लोगों ने क्लिक कर रखा है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर पेस्ट स्पेशल पर जाना है।
यहाँ से हम लोगों को वैल्यूज करना है और यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। इसमें एक चीज़ और है, हम लोगों ने अभी सैलरी वगैरह नहीं लिखा था। अगर आप लोगों ने सैलरी लिखा होता, जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों ने सैलरी का भी कॉलम बनाया होता, तब आप लोगों को क्या करना होता कि जो भी सैलरी है उसके फॉर्मेट को आपको चेंज करना होता। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोगों ने किया, यहाँ पर डेट फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें भी डेट फॉर्मेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पेस्ट की हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो यही करना है, यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देना है और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, डेट करना है। तो जिस तरह करना है हम लोग यहाँ से देखिए फॉर्मेट कर देंगे, सेम यहाँ पर भी कर देंगे। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर एक जो है रो इंसर्ट कर देनी है। इस तरह से रो इंसर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब भी हम लोग लिखेंगे उधर कोई भी डाटा, तब वो यहाँ पर आ जाएगा और एक रो इंसर्ट होती जाएगी। इस तरह से हो जाएगा। अगर हम लोग रो इंसर्ट नहीं करेंगे तब हर बार जो ये डाटा लिखा है हम लोगों ने, ये डाटा इरेज होकर यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। इसके बाद फिर शीट 1 पर आना है। शीट 1 पर आने के बाद हम लोगों को सबसे पहले तो करना है जूम। देखिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ों को डिलीट कर देना है। मैं यहाँ से डिलीट करता जाता हूँ। यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो एम्प्लॉय आईडी पहली सेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया। फिर डेवलपर पर जाएंगे और यहाँ से स्टॉप कर देंगे। अब जैसे ही स्टॉप करेंगे आप देखेंगे हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। अगर अभी हम लोग कोई भी डाटा लिखें, मैं देखिए यहाँ पर एक डाटा लिखता हूँ, जैसे एम्प्लॉय आईडी, यहाँ से कर देते 02, मैं यहाँ से नाम डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट कर देते हैं हम लोग कोई भी, चलिए HR कर देते हैं, HR एग्जीक्यूटिव। यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग कोई भी कर देते हैं इसी तरह से। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ से हम लोगों को ईमेल कर देनी है। अभी आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ों को लिख रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर मैक्रोस पर जाएंगे। अभी मैंने बटन असाइन नहीं किया है। अगर अभी हम लोग इस पर क्लिक करें, हम लोगों ने जो भी अभी रिकॉर्ड किया, आप देखेंगे डाटा फॉर्म, जैसे रन करेंगे सारी डिटेल्स जो है वो दूसरी शीट पर पहुँच जाएंगी। देखिए रन करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर शीट 2 पर आए, आप देखिए यहाँ से लिख कर आ गई हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं और ऊपर एक ब्लैंक रो जो है वो आ गई है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम लोग इसको बटन में असाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर इंसर्ट में। यहाँ से हम लोग एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने शेप इंसर्ट कर लिया है। अब क्या करना है, इस पर हम लोगों को लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ शेप। अब क्या करना है, इसको भी हम लोगों को पहले कर लेना फॉर्मेट। तो मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ और मिडिल कर लेता हूँ। बोल्ड करके इसके साइज को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर देखिए राइट क्लिक करेंगे आप, जैसे ही यहाँ पर एक आ जाएगा असाइन मैक्रो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है डाटा फॉर्म जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर दिख रहा है। बस इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखिए ये जो है असाइन हो गया है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखें और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारी वैल्यूज जो है वो उधर पहुँच जाएंगी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ से 03 कर देते हैं। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं नाम, डिपार्टमेंट कोई भी कर लेते हैं, चलिए IT कर लेते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तब मैंने सारी डिटेल्स जो यहाँ पर फिल कर दी हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही अभी हम लोग शेप पर क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स उधर शेप हो जाएंगी। आप देखेंगे जैसे ही मैंने शेप पर क्लिक किया यहाँ से सारी डिटेल्स हट गई हैं और शीट 2 पर पहुँच गई हैं। आप देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो आ गई। अभी ये दिख नहीं रहा, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हम लोगों को इधर दिख रही हैं। तो इस तरह से कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने एक फॉर्म जो है उसको क्रिएट कर लिया है। तो इधर आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप लोगों को कुछ और भी डिटेल्स चाहिए, जैसे सैलरी चाहिए होती या कोई भी चीज़ चाहिए होती, तब आप लोग वो इसी तरह से लिख लेंगे और आपको सारी चीज़ इसी तरह से करनी है।
आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।